अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम बना रहे हैं। हर रोज उनकी टीम में नए नए ऐलान सबको हैरान कर रहे हैं। भारत की भी ट्रंप की नई टीम जो बन रही है उसमें बहुत करीब से निगाह है। इनमें एलन मस्क, विवेक रामास्वामी, माइक वॉल्ट्ज, मार्को रूबियो, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारत से जुड़ी अलग अलग वजहों से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। अब एक नया नाम ट्रंप प्रशासन का सामने आया है और ये है तुलसी गबार्ड, जो अमेरिका में इंटेलिजेंस की चीफ होगी, यानी खुफिया तंत्र का सबसे बड़े पद पर तुलसी गबार्ड अब जिम्मेदारी संभालेंगी। ट्रंप सरकार ने उन्हें डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस नियुक्त किया जा रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में यह काफी ताकतवर पद है। इंटेलिजेंस चीफ होने के नाते तुलसी गबार्ड अमेरिका की 18 अलग अलग खुफिया एजेंसियों की चीफ होंगी। वो पहले डेमोक्रेटिक पार्टी में रही और उसकी ओर से राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार बनने की कोशिश भी की थी, लेकिन 2022 में वो डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़कर रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गई थी। ट्रंप की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का उन्होंने समर्थन किया, लेकिन भारत में उन्हें लेकर ज्यादा दिलचस्पी इसलिए है कि ट्रंप के विदेश मंत्री बनने जा रहे मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने जा रहे माइक वॉल्ट्ज की तरह तुलसी गबार्ड भी भारत को लेकर काफी सकारात्मक रही हैं। उनके नाम से ही लगता है वो भारतीय मूल की हैं, लेकिन है नहीं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बड़ी पैरोकार रही हैं। योग से लेकर भगवत गीता तक भारतीय संस्कृति और परंपरा के बारे में पूरी दुनिया को बताती रही हैं। कहा जाता है हिंदू धर्म को वो फॉलो करती हैं। यही नहीं, आतंकवाद के मामले में तुलसी गबार्ड हमेशा से ही भारत का पक्ष समझती रही और खुलकर कह चुकी हैं कि आतंकवादियों को पनाह देने की वजह से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आई है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद तुलसी गबार्ड ने जो कहा था वो भी आपको सुनना चाहिए। I think it's important as outsiders looking in to understand the complex history of Kashmir and what has happened to people there in the past and how many families were driven from their homes there and fled and have not been able to return home. How the previous government had policies in place that made homosexuality illegal, that suppressed the voices of women, that made it, I met a woman a couple of days ago who said that she as a Kashmiri woman had no rights to own property there in her homeland. So these changes are things that are happening in a sovereign country. तो धारा 370 जो हटाएगी उसका समर्थन करती हुई तुलसी गबार्ड, और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि भारत के लिए जब वो इस इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठेंगी तो भारत के लिए सकारात्मक उनका रुख रह सकता है। खबरों की खबर में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।